नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी जो शख्स मेरे साथ खड़े हैं उनका मैं परिचय आपसे किस प्रकार करवाऊं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं ये कहूं कि यह मोतिहारी लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी हैं। यह दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि यह संस्थापक अध्यक्ष हैं नवयुवक सेना के। या मैं ये कहूं कि मनीष कश्यप और अनिकेत रंजन जिस्म ही दो हैं लेकिन जान एक है, ये बात सब कोई जानते हैं। यह तीनों परिचय में मैं आपका परिचय किस शब्द से करवाऊं? सबसे पहले आपका स्वागत है। सीधे सीधे तौर पे अनिकेत रंजन नाम है। लोग किसानों के हक की बात करता हूँ, लड़ता हूँ तो सन ऑफ किसान कहते हैं। यही मेरा परिचय है और इसी को सार्थक करने में और इसी को सही करने में लगा रहता हूँ और इसी के फेर में रहता हूँ। मैं अनिकेत रंजन से यह नहीं पूछूंगा कि अभी आप कैसे हैं। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि मनीष कश्यप के जेल चले जाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यह पूछूंगा कि जिस प्रकार से चाहे राजनीतिक फील्ड हो या सामाजिक फील्ड हो, प्रत्येक आदमी के, प्रत्येक जाति वर्ग के, प्रत्येक समाज के, प्रत्येक तबके के वर्गों में प्रत्येक दुख सुख में जिस प्रकार से आपने और मनीष भाई ने एक साथ होकर आवाज़ बुलंद करने का कार्य किया है। मनीष कश्यप ने प्रत्येक माँ के आंखों का आंसू पोंछने का कार्य किया है। उन्होंने सबके माँ को देखने का काम किया, सबके आंसू को पोंछने का काम किया। हाँ। और आज उन्हीं पर FIR हुआ है और आज वही सलाखों के पीछे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी उन्होंने जब उस पर आरोप लगा तो उन्होंने क्या किया? कानून के सम्मान में, हाँ। संविधान के सम्मान में, बिहार पुलिस के सम्मान में क्या किया? उन्होंने अपने गिरफ्तारी दे दिया। हाँ। तो एक चीज और जान लीजिएगा, अनिकेत रंजन आज तक कभी भी किसी का मदद करने से पहले, किसी का सेवा करने से पहले या उसको सड़क से उठाकर इलाज कराने से पहले हमने कभी किसी का नाम नहीं पूछा है, जाति धर्म नहीं पूछा है। पूछा है किसी से आज तक? नहीं पूछा है। तो इसलिए नहीं पूछा है क्योंकि सभी जिले के लोगों को, जहां तक मेरा पहुंच होता है, मेरे सामने अगर कोई गलत होता है, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, मैं विरोध कर देता हूँ। कोई सड़क पर गिरा रहता है तो उसका इलाज कराने से पहले पूछने का कि बताओ तो कौन जात बड़ा हो, हिंदू बड़ा कि मुसलमान बड़ा हो? अरे भाई क्यों पूछे हम? समस्या वो नहीं है, समस्या यहाँ पर है स्वास्थ्य, समस्या यहाँ पे है शिक्षा, समस्या यहाँ पर है रोजगार। हम इन्हीं तीनों पर बात करते हैं, इन्हीं तीनों पर लड़ाई करते हैं और मनीष कश्यप ने भी वही करने का काम किया। तो आज देखिए कहाँ है। और रही बात इस चीज में, तो कहीं ना कहीं हमें न्यायालय पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है और जो जांच एजेंसियां, जो इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट जो इस चीज का जांच करी, आर्थिक अपराध इकाई, हमें उस पर भी पूरा भरोसा है कि सही सही जांच करेगी और उस चीज पर कार्रवाई करने का वो काम करेगी। मनीष कश्यप के जो शुभचिंतक है, जो चाहने वाले हैं, वह अपडेट यह जानना चाह रहे हैं कि अभी वह जेल में है, बेउर जेल पटना में बंद है। लेकिन बिहार पुलिस या तमिलनाडु पुलिस इस बात के लिए न्यायालय से गुहार लगा रही है कि हमको रिमांड चाहिए। तब भी उनका शुभचिंतक ये जानना चाह रहे हैं कि क्या उनको रिमांड देगी न्यायालय? सबसे पहले तो 14 दिन की हिरासत में गए हुए हैं। और कानून के हिसाब से जो भी होता है उसके बाद जो भी आवेदन दिए होंगे, तो रिमांड है तो क्या है, कोई अपराध थोड़े किया है, बड़का हत्या थोड़े किया है किसी का, कहीं चोरी डकैती थोड़े किया है, लूट मार थोड़े किया है। रही बात जो जिस प्रकार का उन पर आरोप लगा वीडियो शेयर करने का, तो उस आरोप के तहत जो ऑफेंस जो होगा, उसका जो सेक्शन होगा, निश्चित रूप से उस चीज को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। उस वहाँ पे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, तो उसके तहत जो सजा होगा या जो भी सरकार का जो न्यायालय जो आदेश करेगी उसको हम लोग मानने को तैयार हैं। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपको बता देने का काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो उनके खिलाफ साजिश करने का काम कर रहे हैं, आज उनको गाली देने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को ये शर्म आना चाहिए कि वही आदमी है कि बिना आपका जाति धर्म पूछे आपके एक फोन पर या एक बुलावे पर वो आपके आके और आवाज उठाने का काम करता है। एक बात बताइए, बड़ा जो लोगो है, माइक वाला जो बड़का न्यूज चैनल है, आता है दुख आपका तकलीफ दिखाने? यहाँ पर सड़क पिपरा में जब रोड बन रहा था तो यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसमें हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया। तो इसमें किसने आवाज उठाया? सोशल मीडिया के पत्रकारों ने, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों ने। कोई बड़का अगर न्यूज चैनल वाला की न्यूज चलाया हो एक लाइन, तो बड़का न्यूज चैनल तो बड़का लोग का गुलाम हो गया है। वो तो लिफाफा वाला न्यूज चलाता है, जिसका लिफाफा ज्यादा मोटा होगा उसका ज्यादा देर का न्यूज होगा। हम सोशल मीडिया के सुनिए ना, जिसका लिफाफा पतला होगा उसका न्यूज 1 मिनट का चलेगा, 1 से 100 वाला में चल जाएगा बुलेटिन में। तो इसी हिसाब से रहता है। लेकिन आज वैसे लोगों का जो बिक के छपते हैं, पहले छप के बिकता था अखबार, आज बिक के छपता है। तो वैसे लोगों का TRP घटाने का काम किया डिजिटल मीडिया का पत्रकार। कोई नहीं चलाता तो आज 1 सेकंड में वीडियो बनता है और 5 मिनट में अपलोड होता है, सारा दुनिया जान लेता है कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ किसी पर अन्याय हो रहा है, कहाँ किसी पर अत्याचार हो रहा है। तो देखिए,
सोशल मीडिया के या डिजिटल मीडिया के जो भी लोग हैं, कहीं भी कोई आवाज उठाते हैं, अगर उनके साथ कोई अत्याचार करता है, अन्याय करता है, तो वहाँ अनिकेत रंजन खड़ा रहता है और रहेगा हमेशा। और मनीष कश्यप ने कोई गलती नहीं किया है आम लोगों की नजर में। हाँ, कहीं ना कहीं एक शेयर चीज हुआ, और वो भी शेयर हुआ, क्यों ना शेयर करे आदमी, बताइए। अगर किसी घटना का वीडियो आपके मोबाइल पर आता है, किसी को मारा पीटा जा रहा है, और वही खबर हिंदुस्तान जैसा बढ़िया अखबार छाप दे, अमर उजाला जैसा अखबार न्यूज चला दे, मुख्यमंत्री जी उसको ट्वीट कर दे, पप्पू यादव उसको ट्वीट कर दे, अब बताइए अगर इस तरह का केवल शेयर किए थे, इस तरह का घटना अगर होता है तो बहुत सारा, और लगातार लोगों का फोन आने लगे तमिलनाडु से रो रो के। हालांकि मैंने तो 2 ही रिकॉर्डिंग डाला था, उससे बहुत सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग है, जो लोग हमको फोन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कंडीशन मामला वो नहीं है, मामला कुछ और है। जगदीशपुर थाने में सरेंडर करने के बाद में जैसा ही हम लोग को सोशल मीडिया से पता चला, 10 मिनट के अंदर में हम लोग जगदीशपुर थाना में पहुंचने का कार्य किया। वहां से बिहार पुलिस ले गई, आर्थिक अपराध इकाई की टीम वहां कैसे रिसीव की। लेकिन एक जो फोटो जो वायरल हुआ, उस पर हम आपको प्रतिक्रिया जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से आदतन अपराधी को चेहरा को ढक करके और आदतन अपराधी के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। हिम्मत है ना किसी को जो मुंह बांध के उसका ले गया अपराधी की तरह, हिम्मत है तो 600 करोड़ वाला जो ना पर आरोप लगा है उसको थोड़ा ले जाके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव पर हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। जिस पे 600 करोड़ का आरोप लग रहा है उसको मुंह बांध के ले जाएगा प्रशासन। जिस पर 1000 करोड़ का जो आरोप लगा है उसको ले जाएगा। तेजस्वी यादव जी के सरकार में 15 गो मंत्री है, 17 गो मंत्री है, 17 गो में 15 गो मंत्री दागी है, जिस पर आरोप तय हो चुका है। आरोप तय हो चुका है। और जो चार्जशीटेड था, जिस पर अरेस्ट वारंट जारी हो चुका था, उसको ये लोग कानून मंत्री बना दिया। बाद में नीतीश चाचा कह रहे का जा 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 हमरा ननू पता रख, ऐसा ही बना दिया। कानून मंत्री का अदला बदली हो, गाना मंत्री कानून मंत्री, कानून मंत्री गाना मंत्री, अदला बदली हो गया मंत्रालय का। तो ऐसे ऐसे सरकार में लोग बैठे हैं, क्या वैसे वैसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मैं आपसे पूछा, वो 15 लोग दागी नहीं है, वो 15 लोगों पर केस नहीं है, वो 15 लोग आपराधिक मामले में नहीं दर्ज हैं, उन 15 लोगों का FIR क्यों नहीं हो रहा है? FIR तो है, मतलब उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है वारंट जारी होने के बाद भी? और उनको माथा में गमछा बांध के कहानी लेके जाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो सरकार में है। और एक बात जान लीजिए, गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समुंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। मतलब कि जो गरीब है ना, कानून उन्हीं के लिए है, व्यवस्था उन्हीं के लिए है, और दुख तकलीफ उन्हीं के लिए है। बड़का बड़का लोग तो पाकिट में मोड़ के रख लेता है, चल देता है। यानी जो धनवान है वो इस सरकार में कितना हो गुनाह करे, उसके लिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, देख नहीं रहे। कहने का मतलब है सोशल मीडिया पर एक जो पोस्ट है वो तेजी से वायरल हो रहा है पिछले 1-2 दिनों से। 23 मार्च को बिहार बंद रहेगा, भी हम आपको बता देते हैं, 23 मार्च के बारे में बता देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, किसी का भी खाता सार्वजनिक आज तक सुने हैं? अगर आपके किसी पर आर्थिक अपराध के तहत अगर कुछ लेन देन का हेरा फेरी का अगर शक है, तो उसके खाता को आप फ्रीज कर सकते हैं। चलिए ठीक है। सार्वजनिक किया जाता है क्या खाता किसी की? सार्वजनिक हो गया 42 लाख, कुछ भी हो, कितना भी रुपया हो उसमें, तो देखिए मानवाधिकार का हनन हो गया, माननीय उच्च न्यायालय का और न्यायालय का अवहेलना हो गया, बिना उच्च न्यायालय के आदेश से खाता को सार्वजनिक कर दिया गया। एक बात बताइए, जो 9000 करोड़ लेकर भाग गया हिंदुस्तान से, उसका खाता आज तक सार्वजनिक हुआ ना? जो 1000 करोड़ नीरव मोदी लेकर के भाग गया, उसका खाता सार्वजनिक हुआ ना? 9000 करोड़ 9,500 करोड़ विजय माल्या लेकर के भागे, उसका खाता सार्वजनिक हुआ। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगा, उसका खाता सार्वजनिक हुआ। उसके बाद आपको नीरव मोदी के मामा पर आरोप लगा, उसका खाता सार्वजनिक हुआ। हमारे बिहार के कुछ नेता लोग का जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, कौन कौन घोटाला, बड़का घोटाला हुआ, उनका खाता आज तक सार्वजनिक हुआ नहीं हुआ। तो एक डिजिटल मीडिया का जो पत्रकार है, एक पत्रकार का खाता सार्वजनिक कर दिया आपने। लग रहा था बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा उसने क्राइम कर दिया है, आतंकवादी है, और आतंकवादी जैसा गामछा से मुंह हाथ चौर के बांध के उसको लेके जा रहे हैं। आप लोगों ने मानवता को शर्मसार करने का काम किया है, और कहीं ना कहीं इंसानियत को अपने शर्मसार किया है। और आपका तो आप जाने, बाकी ऊपर वाला जो जज बैठा है ना, उस जज पे हम लोगों को भरोसा है। और बहुत जल्द मनीष बाहर आएगा, और हम लोग उसको धूमधाम के साथ पटना के राजधानी में सड़कों पर रथ पर बैठा के निकाल के दिखाएंगे लोगों को। हम डिजिटल मीडिया के पत्रकार ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं, सच दिखाने का काम करते हैं, बहुत सारे रिस्क लेते हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं उनके ऊपर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन एक बात हम ये कह रहे हैं कि हम लोग को यूट्यूबर बोला जा रहा है, और यूट्यूबर को पत्रकार की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है। यूट्यूबर कौन बोल रहा है? यूट्यूबर कौन बोल रहा है और कहाँ आके बोल रहा है? वो ईशान के मई को लेकर के अब बोल रहा है कि मनीष कश्यप यूट्यूबर है। तरे का तू कथी है? मनीष कश्यप चड्डी छाप पत्रकार है, तो तू वो ईशान के मईकवा लेकर के घूम रहा है, तो तू कौन छाप है? अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है। वो तो
सच तक फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करा के एमएसएमई के सर्टिफिकेट लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा तो वो न्यूज एजेंसी चला रहा है। और बड़का बड़का जो माइक भाज के चड्डी छाप उसको कह रहे हैं, आप कौन से लाइसेंस लिए हैं, कहाँ से, आप कहाँ से आरएनआई लिए हैं, आप कहाँ से एमएसएमई लिए हैं, कहीं से नहीं लिए हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मनीष कश्यप ने किसी के माँ बहन को गाली दिया है, न किसी का रुपया लिया है, न किसी को ठगने का काम किया है। और आज अनिकेत रंजन को भी कुछ लोग गाली दे रहा है, मनीष कश्यप को भी गाली दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जलन है, दूसरा कुछ और नहीं। 23 मार्च को बिहार बंद रहने का एगो पोस्ट वायरल हो रहा है, क्या कहना है आपका? 23 मार्च को जो बिहार बंद का घोषणा हुआ है कि राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया गया है। काफी जो भी लोग मनीष कश्यप के समर्थन में उतर रहे हैं या उस दिन जाम करेंगे, चाहे सड़क जाम करेंगे, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, उनका अपना स्वेच्छा है। बस आपके माध्यम से इतना ही अपील किए, हमने भी वीडियो डाला है अपने सोशल साइट्स पे, जो यूट्यूब है अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान और फेसबुक पेज सन ऑफ किसान, उसमें मैंने बजाते वीडियो डाल दिया है। और उस वीडियो के माध्यम से हमने संदेश दे दिया है कि कहीं से भी बिना अनुमति का, बिना अनुमंडल पदाधिकारी के महोदय के अनुमति के आप कहीं आप धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। रोड पर नहीं उतरना है, आगजनी नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है, रोड जाम नहीं करना है, कहीं एक जगह चिन्हित कर करके और वहां पे बैठना है, समर्थन करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन करना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के समर्थन में करना चाहते हैं, तो वो उस सपोर्ट में कहीं उसको हानि हो जाए तो फिर क्या फायदा उस सपोर्ट का। कल सुगौली में भी रोड जाम किया गया था, वो बेवजह बताइए उसकी क्या जरूरत थी। हम लोग उसका घोषणा करेंगे तुरंत, हम लोग अभी आचार संहिता भी लागू है और कहीं ना कहीं अभी जांच चल रही है। तो जांच चल रही है बिहार पुलिस के द्वारा और कई एजेंसियों के द्वारा, तो हमको उसको कोऑपरेट करना है उस जांच को, ताकि सही चीज है। अगर जांच के दौरान अगर कोई इधर उधर करेगा तो जांच में अड़चन आएगा। तमिलनाडु पुलिस भी यहाँ पे बैठी हुई है, तो कहीं किसी को मौका क्यों देना। तो अभी विशेष परिस्थिति यही है। हम आपके भी माइक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहते हैं लोगों को कि परसों जो 23 तारीख को बिहार बंद है, उसमें कहीं भी उत्तेजित ना हो, कहीं भी रोड जाम ना हो। अगर कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से आपको उकसा रहा है कुछ गलत करने का। मनीष कश्यप का बेल कब फाइल होगा और बेल होने की संभावना के बारे में कुछ बताइए। अभी तो अभी जांच चल रही है, जांच के बाद हाईकोर्ट महोदय के, हाईकोर्ट के जो हमारे एडवोकेट महोदय वकील साहब हैं, उनको सारी जानकारी, सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचा दिया गया है। जल्द से जल्द उस प्रक्रिया में है। और रही बात बेल कब होगा, ये तो हम लोग जज है नहीं कि बता देंगे, वो प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जो प्रक्रिया जब पूरा होगा निश्चित रूप से जल्द जानकारी आ जाएगा। मेरे चैनल के माध्यम से मनीष कश्यप को जो चाहने वाले लोग हैं, जो उनके शुभचिंतक है, जो उनके पत्रकारिता को पसंद करने वाले लोग हैं और चाहते हैं कि मनीष कश्यप जितना से जितना जल्दी हो हम लोग के बीच में आ जाए, और जो सबकी आवाज़ बनते थे आज वो आवाज़ सलाखों के पीछे है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मनीष कश्यप कोई अपराधी नहीं है कि जिंदगी भर जेल में रह जाएगा। तुरंत जेल से बाहर आएगा और जब बाहर आएगा तो बिहार में एक नया सूर्योदय होगा और एक नई तरीके से काम होगा। और निश्चित रूप से एक बात तो जरूर है, किसी भी कार्यालय में, किसी भी सरकारी कार्यालय में जहां भ्रष्टाचार होता है, अगर कोई नौजवान वहां पहुंच गया 5 गो की संख्या में, 10 गो लड़का की संख्या में, अगर वो कह दिया कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए, तो निश्चित रूप से अगर वो केवल कह देगा कि हम फलाना टीम से हैं, तो हमें लगता है कि उनका पसीना छूट जाएगा कुछ भी सोचने से, गलत करने से पहले। और ये तुरंत शुरू होगा और इस चीज़ का शुरुआत भी हम लोगों ने कर दिया है और उसका ट्रेलर भी बहुत जल्द आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। पहले हम सीधी सी बात है, सभी लोगों से ही आग्रह है कि शांति जहाँ है शांति बनाए रखे। कहाँ धरना करना है, कहाँ प्रदर्शन करना है, हम लोग तुरंत इस चीज़ का घोषणा करेंगे। अभी एक ही चीज़ है, जहाँ भी रहे शांति बनाए रखें और पेशेंस से काम लें। सब तक उनसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो ये थे अनिकेत रंजन, जो कि नवयुवक सेना के संस्थापक अध्यक्ष हैं और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं। सन ऑफ किसान के नाम से इन्हें जाना जाता है। बने रहे आप लोग अगले खबर तक। जय हिंद।